हेलो एवरीवन, आप सबको फिर से स्वागत करता हूं और एक सीबीएसई का अपडेट जो नोटिस एक सर्कुलर सीबीएसई ने जारी किया सारे स्कूल के प्रिंसिपल्स को। क्या है ये आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्या दिया है ना टू द प्रिंसिपल द स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई। तो सारे सीबीएसई स्कूल के प्रिंसिपल को ये मैसेज गया है और क्या है सब्जेक्ट ना परमिशन टू ऑफर मैथमेटिक्स 041 वो कोड है इन क्लास 11 in academic session 2025-26 onward to the student who offered mathematics basic 241 in class 6 academic section 2024-25 रिगार्डिंग। देखो बहुत बढ़िया अपडेट है, ठीक है ना। क्या अपडेट ये बोल रहा है कि कुछ बच्चे स्टैंडर्ड 10 में बेसिक लिए थे। हाँ, हो सकता है डर गए कि भाई मेरा स्टैंडर्ड ले लूंगा तो मेरा मार्क कम हो जाएगा, ये डर के शायद कुछ बच्चों ने बेसिक ले लिए थे। या फिर आप देखिए यार बेसिक लेके तो मेरा मैथमेटिक्स हो रहा है, क्योंकि देखो बेसिक क्या स्टैंडर्ड क्या होता है जनरली सेशन के शुरू में होता है। मतलब आप जब 10th पढ़ रहे होगे तो स्टार्टिंग मंथ में भी ही आपका फॉर्म फिलअप किया जाता है और आपको अलर्ट किया जाता है आप स्टैंडर्ड लोगे बेसिक। उस टाइम बच्चों को उतना नॉलेज नहीं होता है, सिलेबस का नॉलेज नहीं होता है, तो डर की वजह से भी कुछ बच्चे स्टैंडर्ड अच्छे बच्चे होंगे लेकिन स्टैंडर्ड के बजाय बेसिक ले लिए होंगे। ये केस है, केस 1 है। केस 2 क्या हो सकता है ना, कुछ बच्चों का मतलब अचानक से 10th में पढ़ने का मन लग गया और वो बेसिक ले लिए लेकिन वो मैथमेटिक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इससे बच्चे क्या करते हैं ना कहीं उनके मन में रहता है भाई मुझे 11th में तो मैथमेटिक्स पढ़ना है लेकिन मैंने 10th में ले लिया, अभी मेरे लिए सारे रास्ते बंद हो गया, मैं इंजीनियरिंग वगैरह नहीं कर सकता हूँ। इससे कुछ वगैरह वगैरह चीजें उनके दिमाग में होता है, जो भी उन लोग को मतलब डायरेक्टली 11th और 12th को आपका मैथमेटिक्स नहीं ले सकते। लेकिन अभी ये सर्कुलर के हिसाब से जो बच्चे बेसिक लिए थे और वो मार्क पास हो गए हैं तो वो एलिजिबल है 11th में आपका मैथमेटिक्स को कोर सब्जेक्ट लेके पढ़ने के लिए। हाँ, पहले अप्लाइड मैथमेटिक्स ले सकते थे लेकिन कोर मैथमेटिक्स नहीं ले सकते थे, मतलब मेन सब्जेक्ट के हिसाब से मैथमेटिक्स को नहीं ले सकते थे, लेकिन अभी वो किया जा सकता है। लेकिन उसका कुछ कंडीशन है, मेरे साथ जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या छोटे छोटे माइनर कंडीशंस है जिसको लेकर आप आगे 11th में बेसिक लिए हैं 10th में, लेकिन आगे 11th में आप मैथमेटिक्स में कोर मैथमेटिक्स लेके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो क्या दे रहा है ना मैडम और सर, दिस इज विथ रेफरेंस टू द सर्कुलर नंबर, ये नंबर डेटेड ऑन 10 जनवरी 2019, टू लेवल्स ऑफ मैथमेटिक्स, दो लेवल 2019 को ये लागू हुआ था। क्या मैसेज आया था, द टू लेवल्स मैथमेटिक्स फॉर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम एकेडमिक सेक्शन एंडिंग मार्च 2020 ऑनवर्ड्स। मतलब ये जो चीजें हैं जो बच्चे 1920 सेशन में एग्जाम दिए थे वो बेसिक स्टैंडर्ड में एग्जाम दिए थे, ठीक है ना। तो उसके बाद जो भी बच्चे बेसिक लेते थे उनका 11th में वो लोग और आपका कोर मैथमेटिक्स नहीं ले पा रहे थे। तो क्या हुआ, द मैथमेटिक्स और स्टैंडर्ड इज फॉर दो स्टूडेंट हु विश टू ऑप्ट फॉर द मैथमेटिक्स at 11 senior secondary level, and mathematics basic is for student who are not keen to pursue mathematics or higher level। वो बोल रहा था कि जो बच्चे मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लेके पढ़ रहे थे वो 11th में आपका कोर सब्जेक्ट कोर मैथमेटिक्स लेके पढ़े, लेकिन जो बच्चे आपके बेसिक लिए थे वो हायर लेवल पे और मतलब 11 12 में और मैथमेटिक्स को एज ए कोर सब्जेक्ट लेके नहीं पढ़ पा रहे थे। अच्छा, फर्दर as per the circular on dated 10/1/2009, the student of class X who has studied mathematics standard can offer mathematics in 11। जो स्टैंडर्ड लिए थे 11th में मैथमेटिक्स ले पा रहे थे 2019 के नोटिफिकेशन के हिसाब से till 2024। In case student who offered mathematics basic in classes allowed for to apply only अप्लाइड मैथमेटिक्स इन क्लास 11। लेकिन जो बच्चे मैथमेटिक्स के लिए पूरा इंटरेस्ट है, हाँ मुझे लेना है, उनको कोर मैथमेटिक्स ना देकर एक अप्लाइड मैथमेटिक्स होता था वो दिया जाता था 11th में। चलो, इन द थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, इन द अर्ली सेशन सीबीएसई हैज गिवन exemption to offer mathematics in class 11 and 12 to the student who offered mathematics basic in class 6 because of pandemic and other इश्यूज। लेकिन उसके बाद कुछ एग्जाम्पशन मिल गया, जो पेंडेमिक हो गया तो बच्चे ले पा रहे थे। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, फॉर द सेशन 2025-26 मतलब अब से 2025 इसी साल
ऑनवर्ड्स द फॉलोइंग हैज बीन डिसाइडेड बाय द बोर्ड। क्या हुआ है, वो यहाँ पे 3 पॉइंट मेंशन किया है। नंबर 1 और था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से देखिए। पहला, द रिलैक्सेशन इन द रूल ऑफ कंटिन्यू फर्दर फॉर द एकेडमिक सेशन 2025-26 onward, thus student who offered mathematics basic are also allowed to offer mathematics 041 आपका कोर मैथमेटिक्स का मेन सब्जेक्ट का है इन 11, वो अप्लाइड मैथमेटिक्स नहीं है, वो मेन मैथमेटिक्स है। तो वो बोल रहा है कि जो बच्चे 2025-26 ऑनवर्ड्स, जो बच्चे स्टूडेंट्स हु ऑफर मैथमेटिक्स फॉर द एकेडमिक सेशन 2000, तो रिलैक्सेशन किस तरह रहेगा 25-26, द स्टूडेंट हु ऑफर मैथमेटिक्स बेसिक आर आल्सो अलाउड टू ऑफर मैथमेटिक्स इन क्लास 11। जो बच्चे 2025-26 में बेसिक ले लेंगे उनको आगे जाकर भी वो लोग क्या ले सकते हैं ना, मैथमेटिक्स का कोर मैथमेटिक्स ले सकते हैं। बिफोर परमिटिंग मैथमेटिक्स इन क्लास 11 इन सच स्टूडेंट, द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कौन होते हैं, आपके प्रिंसिपल होते हैं, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन और स्कूल should satisfy that student have the aptitude and ability to pursue mathematics in class 11। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, ये सारा चीज आपके प्रिंसिपल के हाथ में, आप बेसिक ले लिए हो तो आपके प्रिंसिपल डिसाइड करेंगे कि हाँ एक्चुअल में बच्चा मतलब एलिजिबल है, उसका उतना नॉलेज है, वो 11th में मैथमेटिक्स लेकर अच्छा कर सकता है कि नहीं, वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, सो द स्कूल आर रिक्वेस्टेड टू पास दिस इंफॉर्मेशन टू द पेरेंट्स। तो ये बोला जा रहा है कि आप ये सारा चीज पेरेंट्स को बोलो। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए इससे लाइव अपडेट के लिए, पूरा टाइम टू टाइम अपडेट के लिए। जो बच्चे भी बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, स्टैंडर्ड 10 के बच्चे जो इस साल 25-26 के लिए पढ़ रहे, प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका 10th हुआ या फिर 9th, जो भी सीबीएसई का अपडेट हुआ रहा है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टाइम टू टाइम सीबीएसई का सारा अपडेट आप तक पहुंचा जाएगा, चाहे आप 6 में हो, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी सेशन में हो, मैं सीबीएसई का क्लियर अपडेट देता हूं। और मेरे इस चैनल पे भी 9th एंड 10th का मैथमेटिक्स में भी पढ़ाता हूं इन फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पूरा साल पूरा बोर्ड का प्रिपरेशन करवाता हूं। पूरा आरडी शर्मा, एनसीईआरटी, आपका आरडी का एमसीक्यू, आपका एग्जाम्पलर, पीवाईक्यू सब करवाता हूं। मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्त भाई बहन जो भी है उनके साथ ये चैनल को शेयर कीजिए, उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप इस साल बेसिक या स्टैंडर्ड ले रहे हैं। ठीक है, द स्कूल्स आर रिक्वेस्टेड टू पास दिस इंफॉर्मेशन टू द पेरेंट्स और स्टूडेंट टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन अकॉर्डिंगली। हाउएवर वन सब्जेक्ट इज फील्ड एलओसी, एक बार अगर आप फॉर्म फिलअप कर दिए, नो चेंज विल बी परमिटेड लेटर ऑन, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। तो ध्यान से आप जो भी कर रहे हो, ध्यान से आप लोग करो, फॉर्म फिलअप के बाद सही से आपके पेरेंट्स के गाइडेंस से करो। द above discussion shall be cease to have effect once the new scheme of studies is implemented in pursuance to the recommendation of the NCF-SC. For the rest of the condition of circular dated 10 January 2019 will remain in force। मतलब बेसिक एंड स्टैंडर्ड का कंडीशन सेम रहेगा, लेकिन आप अगर बेसिक ले लिए, रिजल्ट निकालने के बाद आप अगर जाओगे, आप रिक्वेस्ट करोगे स्कूल को, भाई मुझे 11th में मैथमेटिक्स में बेसिक लिया था 10th में, लेकिन मुझे मैथमेटिक्स में आपका क्या चाहिए ना, कोर मैथमेटिक्स चाहिए, मुझे अप्लाइड मैथमेटिक्स नहीं, मेन मैथमेटिक्स मुझे चाहिए, कोर मैथमेटिक्स चाहिए। तो उस केस में आपके प्रिंसिपल है जो कि वो डिसाइड करेंगे कि हाँ ये बच्चा एलिजिबल है, 11th में कर पाएगा कि नहीं, उनका पूरा डिसीजन का कैपेसिटी उनके ऊपर है। ठीक है, तो बच्चों आप ध्यानपूर्वक बेसिक एंड स्टैंडर्ड को चूज करना, जो भी हो पढ़ाई अच्छे से करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। पूरा साल हम बोर्ड के लिए अच्छे से मेहनत करेंगे, तो जो भी डाउट्स है मैं आपको क्लियर करूंगा, 1 by 1 डेडिकेटेड वीडियो। आपका कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेडिकेटेड वीडियो बना के वो डाउट आपका क्लियर जरूर करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।